बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। ठीक है। हाँ सर, वो तो होंगे ही, उसमें कहने वाली क्या बात है। ठीक है, हम तो होंगे ही जबरदस्त। बिल्कुल, हम भी जबरदस्त हैं। ठीक है, अरे सर आप कैसे हो। बढ़िया हूँ, मैं भी एकदम खतरनाक हूँ। मजे में हूँ। ठीक है, एकदम मतलब मजा आ रहा है और कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके। देखो बच्चा, जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम एक बार कंक्लूड करेंगे। क्योंकि देखो होता क्या है कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि थोड़ी सी हम और कुछ हट के बातें करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, मेरा मूड बना हुआ है आज। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो मुझे पता है कि आप सब लोगों का बोर्ड एग्जाम आ रहा है। ठीक है, और आप सब लोग जो है बिल्कुल एकदम घबराए हुए हो। कुछ लोग बहुत परेशान होंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कैसे चीजें मेरे से संभलेंगी, मैं क्या कर सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें सही हो जाए। ठीक है, इस टाइप से आप सबके दिमाग में इस समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम कुछ करने जाते हैं ना, देखो बिल्कुल सीरियसली लो बच्चा। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में हो, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप कुछ करने जाते हो ना तो आप परफेक्शन की तरफ भागते हो। सबसे बड़ी समस्या ये है आज के टाइम में। ठीक है, परफेक्शन की तरफ भागना बहुत अच्छी बात होती है और ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि उस चीज को आप बहुत एकदम कंप्लीटली परफेक्ट बना लो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, अपना कॉमन सेंस यूज करना होता है। देखो भगवान ने सबको कॉमन सेंस दिया है, तो मुझे लगता है कि हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, और कॉमन सेंस यूज करके ही हम चीजों को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं या किसी काम को हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने तैयारी कर ली और हम कहे अच्छे से कर दिए। ये एक वहम है कि हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे और हम अच्छा कर कर देंगे। ठीक है, ये एक वहम होता है। आप लोग पता है, अपने कॉमन सेंस का यूज करो। ठीक है, स्ट्रेटजी को फॉलो करो। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि देखो आपको जिसको हिट करना है ना, उसको हिट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लो आपको एक पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो उसके पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होंगे आपके पास, लेकिन आपको क्या करना है, वो रास्ता ढूंढना है। देखो चलने की बात तो दूर है, वो रास्ता ढूंढना है जो बिल्कुल पास वाला हो। क्यों? क्योंकि उससे आपको कई सारे फायदे होंगे। पहले तो आपकी मेहनत बचेगी। ठीक है, दूसरा आपको चलना कम पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आपका समय कम लगेगा, और चौथा प्रोडक्टिविटी, मतलब कि आप जो है बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आपको बस करते रहना है। ठीक है, बाकी हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम बीच में बातें करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। ठीक है, जैसे हमने रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारी पुरानी स्लाइड्स है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, डिस्कशन करते थे अपना। ठीक है, ओके। तो देखो मैं आपको अभी कल उसके बारे में बता रहा था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता रहा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना। जब हमने इस पत्ती के सिरे को काटा था, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि आगे वाली स्लाइड जो है ना उसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि ये आपको दिमाग में रहे। जब हमने इस पत्ती को बीचों बीच कट किया था, तो हमने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का यूज करके इसमें देखा था कि एक तो हमको फ्लोएम मिली थी और एक जाइलम मिली थी। कुछ ऐसा ही हुआ था बिल्कुल। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या था, फ्लोएम था, और नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या था, जाइलम था। ठीक है, इनका क्या काम होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कल मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें देखो मध्य सिरा है, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है। पर्ण पटल आपको दिख रहा है, मध्य सिरा, पर्ण पटल। ठीक है, मोमी क्यूटिकल, ठीक है, ऊपरी बाह्य त्वचा, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है मैंने बताया था आपको। तो इसके बारे में ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। गार्ड सेल्स के बारे में क्या बताया था? सर आपने इसके बारे में बताया था कि जो गार्ड सेल्स होती हैं, जब इसमें जब पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब कोई पौधा है अगर, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, सनलाइट है। ये सब क्या है, ये सब इसके रॉ मटेरियल है। तो अब सिंपल सी बात है यार, अगर रॉ मटेरियल को मुझे
प्लांट के बॉडी के अंदर इंटेक कराना है तो मेरे को कोई ना कोई तो वे चाहिए ना कोई रास्ता चाहिए ना। तो वो रास्ता क्या होता है? वो रास्ता होता है ये छोटे छोटे छिद्र, जो कि पत्तियों में आपको देखने को मिलते हैं। जब आप इनको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। और या फिर इनको स्टोमेटल पोर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और तो ये देखो, ये जो गार्ड सेल है इनके ऊपर आप देखो छोटे छोटे भित्ति टाइप के बने हुए हैं। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हरितलवक जिनको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आपका पहला फिगर हो गया। अभी देखो ओपन है, क्यों? क्योंकि इस समय प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल मतलब हो रहा है। क्या है? हो रहा है। देखो ये हो रहा है पूरा। ठीक है। अभी ये हो गया। अच्छा, हो गया। तो अब होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा तो होती नहीं है। क्यों हमेशा नहीं होती है? क्योंकि देखो, सनलाइट हमेशा क्या मतलब 24 घंटे सनलाइट रहती है अवेलेबल? आप बताओ। नहीं सर, सनलाइट हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। ठीक है। ये बात तो आप जानते हो। ठीक है। अच्छा, रात में सनलाइट होती है? नहीं होती है। सिंपल सी बात है, रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या होगा? नहीं होगा। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा तो कोई भी रॉ मटेरियल की एंट्री की जरूरत है ही नहीं। पर जब मुझे डिमांड ही नहीं है आप इन चीजों की, तो मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम अगर जबरदस्ती दोगे तो एक काम करता हूँ, मैं अपना दरवाजा ही बंद कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया घर में चूल्हा जल नहीं रहा है, और तुम जो है अपना चावल लेके आएगी, भैया हमारा चावल पका दो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही ये जो पेड़ है वो क्या है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है तो वो किसी भी रॉ मटेरियल को अपने अंदर आने नहीं देते। इसके लिए वो क्या करते हैं, जो उनका स्टोमेटल पोर होता है ना, उसको क्लोज कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा? क्लोज कर लेते हैं, मतलब बंद कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये बंद हुआ दिख रहा है और ये आपको खुला हुआ दिख रहा है। ठीक है। आई होप कि ये बात थोड़ा सा क्लियर हुई होगी। आगे, ये मैंने आपको बता दिया था, तो बड़ा सिंपल है। ठीक है। इसमें बस आपको याद करने वाली चीज ये है, थोड़ा सा आप याद करना। ये आपका इंजेशन है, ये डाइजेशन है, ये अब्सॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। ठीक है। ओके। ये आपका केंद्रक है, ये आपका खाद्य कण है, ये आपका पादाब है, कूटपाद है। देख लो फिगर, बहुत आसान है। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है। यार इसके कलर को मोटा कर सकते हैं? लेजर प्रिंट क्या होता है? अच्छा, ये होता है लेजर प्रिंट। इसको ब्लैक ब्लैक हो जाएगा? नहीं, ब्लैक नहीं होगा। करके देखते हैं ना, करने में क्या हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये लेजर है ना, ये हाईलाइट करता है ना ये। हाँ, ये सही है। थोड़ा सा बीच बीच में फीचर्स को भी मैं नोटिफाई कर लेता हूँ, मेरे को मजा आता है। हाइलाइटर। अच्छा, ये हाइलाइटर है। मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक हाईलाइट। ठीक है। ओके। तो ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है। इनके बारे में तो मुझे बताना नहीं है। ठीक है। देखो, मैंने हाइलाइटर का यूज किया, मैंने सोचा इसका यूज कर लेता हूँ। कोई नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया ना। चलो हम लोग अपनी पेन पे ही आते हैं, पेन ज्यादा सही थी। ठीक है। ओके। तो ये जो स्टेप्स हैं, आपको ये स्टेप्स ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो इनको आप दिमाग में रखना। अगर मान लो एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस इन फिगर्स को आप बनाओ। ठीक है। बनाने के बाद ये वाले स्टेप्स लिख दो और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। कितना कितना? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करना है एक्सप्लेन। हाँ। ओके। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है। अब देखो, ह्यूमन हर्ट के बारे में बच्चा मैंने आपको बताया था। ह्यूमन हर्ट आपको जैसा दिख रहा है सामने। ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, और एक एक चैम्बर के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पंपिंग होता है। किसका पंपिंग होता है बच्चा? ब्लड का पंपिंग होता है। और जब ब्लड का पंपिंग होता है तो सिंपल सी बात है, पहले ब्लड यहाँ पे आता है। देखो, यहाँ से ब्लड की एंट्री होती है। ठीक है। इसके अंदर आता है। अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला पोर्शन बंद हो जाता है, ये खुल जाता है आपका। और जब ये खुल जाता है तो ब्लड इधर से निकल के फिर क्या होता है, बाकी ऑर्गन को ट्रांसफर हो जाता है। अब ब्लड जो होता है वो क्या करता है? कैरियर है ना। किस चीज का कैरियर? अरे भैया, बॉडी में ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। और आपका फूड हो गया। ठीक है। वाटर हो गया। इन सब चीजों को कैरियर के फॉर्म में कौन करता है? बताओ आप।
इन सबको कैरी कौन करता है? एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कौन मदद करता है? सर खून ही तो करता है। ठीक है, ब्लड ही तो करता है। ओके। तो ये जो है महाधमनी, अब देखो यहाँ पे महाधमनी लिखा हुआ है। ठीक है, महाधमनियों के थ्रू ये क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। मतलब हर एक कोशिका को क्या होता है, इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, आप प्राप्ति बोल सकते हो। जैसे जब समंदर मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में क्या निकला था, अमृत निकला था। ठीक है, तो जब अमृत निकला तो ये डिसाइड हुआ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा पिएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, सब पिएंगे। ओके। लेकिन राक्षसों के साथ अन्याय हो गया, आपको पता है। ठीक है, ये ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वैसे जब ब्लड यहाँ पे बच्चा ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया ना, तो हार्ट जो है वो क्या करता है, वो बोलता है चलो एक काम करते हैं, सबको देते हैं। ठीक है, नहीं तो पता चला कि पैर को मिला ही नहीं, पैर नाराज हो गया और क्या बोलता है, भैया हम अब नहीं चलेंगे, काम करना बंद कर दिया। ठीक है, आंख आंख को दिक्कत हो गई, फिर नाक को दिक्कत हो गई, उसके बाद हाथ को दिक्कत हो गई। तो ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी क्या है, पूरी बॉडी हमारी एक है तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, सब बराबर सबको मिलेगा भैया, कोई नहीं छूटेगा हमसे। ठीक है। ओके। तो पंपिंग का काम करता है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे चार चैम्बर होते हैं, चैम्बर वन, चैम्बर टू, चैम्बर थ्री, चैम्बर फोर। ठीक है, हर एक का अपना अपना नाम है। बायां निलय, ठीक है, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे इसके नाम है। अब देखो शरीर के निचले भाग से महाशिरा। अब ये जो महाशिरा है, देखो यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप नोटिस करो, खत्म कर दिया सबको, ये कलर, ये सारे कलर दिख रहे हो, हाँ। और ये कलर देखो, आपको थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ सर, ये तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, है ना अलग। तो ऐसा अलग इसलिए इन्होंने करा है कि इसमें जो ब्लड होता है बच्चा ना, वो क्या होता है, CO2 रिच होता है। क्या होता है, CO2 रिच। रिच का मतलब कि ब्लड में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और इधर वाला जो आपको रेड दिख रहा है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिच होता है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। देखो होती तो बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन ही होती है, होता बहुत कुछ होता है, बट इस ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है। बात समझने वाली बात ये है। और अगर इसकी बात करो तो इसमें जो CO2 होता है ना, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें CO2 ज्यादा हो गया, इसमें O2 ज्यादा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ज्यादा O2 हो गया। ठीक है, तो जब हमारा हार्ट जो है जब पंप करता है, तो ये वाला जो ब्लड होता है, इसमें का जो ब्लड होता है जो ऑक्सीजन रिच होता है, वो महाधमनी के द्वारा पूरे ऑर्गन में, मतलब बॉडी का जितना भी अंग है सब में क्या होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, सप्लाई होता है। लेकिन और ये जो है ये कैरी करके इसमें लेके आता है। अब देखो यहाँ पे कैरी कर रहा है, फिर देखो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये भी पंप होता है। ठीक है, बट पंप होने का तरीका क्या है, ये देखो। ये देखो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी लिखा हुआ है। ये जो फुफ्फुस धमनी होती है ना, ये जाके हमारे लंग से कनेक्टेड होती है। कहाँ से कनेक्टेड होती है, लंग से। ठीक है, और आपको पता है लंग जो है वो एक एक प्योरीफायर की तरह काम करता है। वो पता है क्या करता है, वो खून से CO2 को निकाल के उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डाल देता है। तो मतलब जो ब्लड है वो क्या हो गया, ऑक्सीजन रिच हो गया। आप समझ रहे हो ना? तो ये जो हर्ट होता है ना, ये क्या करता है कि पहले तो सबसे पहले बीच में लगा होता है। जैसे अब यहाँ से पंप किया तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, पूरी बॉडी से फिर धमनी के थ्रू या महाधमनी के थ्रू ये क्या करता है, उस ब्लड को वापस अपने बॉडी में लाता है और फिर पंप कर देता है, कि इसको लंग को पंप कर देता है। ठीक है, मतलब एक तरह का मोटर सिस्टम का काम करता है ये। मोटर मोटर देखा है आप लोगों ने, हाँ। ठीक है, उस तरह से इसका काम करना होता है। मतलब बड़ा ही बेहतरीन है भाई गॉड। कभी कभी बच्चा एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ही मेरे को आंसर करना, कमेंट करके आंसर करना, कि एक साइकिल जब कंप्लीट होती है हमारी बॉडी में ब्लड की, तो जो ब्लड है वो कितनी बार हार्ट से गुजरता है? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप मेरे को ना कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और मतलब एक साइकिल अगर हम कंप्लीट करते हैं किसी ब्लड की, तो कितनी बार हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट में कंसीडर होता है, मतलब हार्ट में जाता है। ठीक है, ये करके दिखाओ आप लोग। ठीक है, बाकी आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आगे देखो ये सिंपल सी बात है, वही चीज जो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करो तो ये आपका रेड है। ठीक है, अब रेड है तो देखो ये जा रहा है, समझ लो एक तरह का ऑर्गन है ये। ठीक है, इसको ऑर्गन मान लो कि बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है। ठीक है,
सबको सप्लाई हो रहा है, सप्लाई हो गया, सप्लाई होने के बाद भैया जरूरत तो यूज कर लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अब जब यूज कर लिया तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, निकला ना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन के बाद कोशिकाओं में रिएक्शन हुआ, फिर क्या निकला, CO2 निकला। तो अब ये CO2 कहाँ होता है, इसी ब्लड में मिल जाता है। अब जो हमारी महाशिरा होती है, इनको पकड़ के या खींच के बोलती है चलो दोबारा हर्ट में, ठीक है, और दोबारा हर्ट में लेके आती है, और जब हर्ट में लेके आती है तो दोबारा पंपिंग होती है यहाँ पे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर खटाक से यहाँ से निकल के ये यहाँ से होते हुए लंग में चले जाता है। और लंग क्या होता है सर, प्योरीफायर होता है। तो अब लंग क्या करेगा, इसको दोबारा से इसमें जो CO2 है उसको निकालेगा और वहां पे क्या डाल देगा, O2 डाल देगा। और इस तरह से ये जो साइकिल है हमारी, ये चलती रहती है, और हमारे बॉडी में जो पूरा ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में एक साइकिल कंप्लीट होने में जो ब्लड है हमारा वो कितनी बार हर्ट से गुजरा है। ठीक है, कमेंट करके बताना। ओके, उसके बाद हमारा आता है रक्तदाब। मैंने आपको बता दिया था कल कि जो रक्तदाब होता है वो क्या करता है, बताओ। बेसिकली रक्तदाब क्या होता है, जो हमारी नलिकाएं होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, उनके अंदर जो रक्त बहता है वो रक्त नलिकाओं या रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पे, मतलब भित्ति मतलब दीवारों पे जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रक्तदाब बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि देखो, अब जो रक्त वाहिकाएं होती हैं बेसिकली दो दो प्रमुखतः देखा जाए तो दो तरह की होती है। कौन कौन सी, सर, एक धमनी होती है, ठीक है, और एक एक क्या होती है, सिरा होती है। ठीक है, एक सर धमनी होती है और एक सिरा होती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बोला क्या जाता है सच में। तो धमनी क्या करती है, धमनी का बेसिकली क्या काम है, धमनी जो होती है वो पूरे ब्लड, मतलब जैसे अगर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हार्ट से निकला तो वो उसको ले जाके पूरे बॉडी में क्या करती है, बांटती है, मतलब लो भैया तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद एक मिनट बच्चा, जस्ट अ मिनट। हेलो, हेलो। हाँ ठीक है ना, हाँ वो दोस्त का फोन आ गया था, ठीक है, वो कह रहा था कुछ जरूरी था इसलिए मेरे को उठाना पड़ा। ठीक है, नहीं तो मैं उठाता नहीं हूँ फोन। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बात करा कि देखो जो धमनी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराती है, मतलब हर एक अंग को प्रोवाइड कराती है। और जो बच्चा सिरा होता है ना वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को होल्ड करके दोबारा हार्ट में ले जाता है, और फिर हार्ट से उसकी पंपिंग होके लंग में जाती है, लंग में फिर प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होके फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट होके फिर ये साइकिल जो है हमारी ये पूरी चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि धमनी में ज्यादा प्रेशर होता है या फिर सिरा में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, ये बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है लोगों का। धमनी में ज्यादा प्रेशर होता है या फिर सिरा में। तो देखो आप सोच के देखो ना, जैसे अगर ये वाला फिगर मैं आपको दिखाऊं, जब यहाँ पे पंपिंग होती है, यहाँ से पंपिंग होती है तो सिंपल सी बात है ब्लड यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ जो होगा हाई प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ से पंप हुआ है। लेकिन जब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो प्रेशर जो भित्तियों पे पड़ेगा वो कम होता चला जाएगा। तो अब देखो ये दूर होते हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले, अब देखो यहाँ जहां से शिरा स्टार्ट होती है वहां से तो बहुत दूर हो गए ना। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो होगा हमारा प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा ही है। और जैसे जैसे आगे जाने प्रेशर हमारा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और धमनियों में तो बहुत कम हो जाता है। अब देखो प्रेशर ऐसा नहीं कि खत्म ही हो जाता है, होता है। ये तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि धमनी में ज्यादा होता है या सिर्फ सिरा में ज्यादा होता है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था। खत्म नहीं होता प्रेशर, देखो हर जगह होता है, बशर्ते कि प्रेशर फुफ्फुस धमनी में भी होता है, लेकिन कम होता है क्योंकि बहुत दूरी पे पड़ जाते हैं ना बच्चा। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे आपको आपका आंसर मिला होगा, सर धमनी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और सिरा में कम होता है। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है। ठीक है।
ओके। हम्म। अब देखो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि आपके आसपास देखा होगा आपने कभी किसी को बीपी, बीपी जिसको होता है, बहुत सारे लोगों को बीपी होता है, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, क्या क्या सर, कि देखो जो बीपी में मेजरमेंट करते हैं वो दो टाइप का मेजरमेंट होता है, एक 120 mm का होता है और एक 80 mm का होता है। ये आपने देखा है बिल्कुल। तो देखो ये जो 120 mm का होता है ना, ये क्या होता है, पहली बात तो ये, जब हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रिक्ट मतलब संकुचित होता है। कैसे, देखो यहाँ पे, देखो जब ये वाला पोर्शन दबता है, ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत से, जब ये दबता है दोनों तरफ, जब ऐसे दब जाता है तो अचानक से इसके अंदर जो ब्लड होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उछाल मारेगा। ठीक है, या ऊपर की तरफ उछाल मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, बिल्कुल। तो जब ऊपर की तरफ उछाल मारेगा तो यहाँ भी इन सब भित्तियों पे प्रेशर बढ़ेगा। कब, किस केस में, जब वो बिल्कुल दबा हुआ है, मतलब अचानक से दबता है ना, तो, तो फिर अगर आप पूरी महाधमनी की बात करो, तो उस टाइम जब ये संकुचित हो जाता है तो उस टाइम इसमें प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और वही प्रेशर क्या होता है, 120 mm वाला वही प्रेशर होता है संकुंचन के दौरान। जो प्रेशर रक्त वाहिनियों की भित्ति पे अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका मेजरमेंट आ रहा है यही तो आ रहा है 120 mm का। ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये, अब भाई जब दबा है तो फिर खुलेगा भी तो, मतलब दबा है तो अब उभरेगा भी तो, है ना। तो उस केस में नलिकाओं में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, मतलब मिनिमम हो जाता है, तो वो लगभग लगभग 80 mm के आसपास होता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब कोई डिवाइस हम हमारे बीपी को चेक करती है, तो 120 और 80 mm का क्या होता है, ये एक मेजरमेंट निकल के आता है। और मैं आपको बताऊं ये नॉर्मल है, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। एडल्ट की बात अगर मैं करूं तो एडल्ट में यही होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी मैंने देखा है किसी-किसी का 120 से बहुत ज़्यादा चला जाता है। एक लोग थे उनका 170 चला गया था भाई, बहुत खतरनाक है। मतलब मैंने बोला भैया जाके जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो अभी यहीं पे गिर जाओगे। ठीक है, और 80 mm क्या है, ये रिलैक्सेशन के दौरान होता है, कि जैसे रिलैक्स हुई हमारा जो हार्ट है, जब वो रिलैक्स होता है तो उस केस में महाधमनी में जो प्रेशर होता है वो ये होता है। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद रक्त दाब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बेल्ट है। ठीक है, ये तो खैर पहले अभी भी यूज होता है लेकिन अब डिवाइस के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, इसको क्या किया हमने, मस्त यहाँ पे गांठ में बांध लिया। ठीक है, उसके बाद आजकल तो ये दबाने उबाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। सॉरी, आजकल ये दबाने उबाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। आजकल क्या आता है, मस्त एक डिवाइस आती है, लगा लो, उसमें एक बटन होती है, उसको दबा दो, और जैसे ही आप बटन को दबाओगे ना, तो ये आपको ऐसे प्रेस करना शुरू करेगी, दबाएगी, ऐसा लगेगा कोई आपको पकड़ के ना दबा रहा है, मार रहा है कोई। ठीक है, ऐसे दबाएगा, ऐसा लगता है भाई गॉड अभी जो है ना, ये फट जाएगा हाथ, मतलब। लेकिन एक समय के बाद फिर वो दबाना रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है, और वो क्या करती है डिवाइस हमारी, वो रक्त का जो अंदर दाब होता है ना, जो नलिकाएं होती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं बच्चा ना, उसके अंदर जो रक्त होता है, उसका जो दाब होता है वो डिवाइस जो है उसकी स्क्रीन पे दिख जाता है। मेरे पास है, रखा हुआ है, मैं कभी कभी, खैर मैंने तो कभी अपना नापा नहीं है, लेकिन हाँ एक दो बार नापा है, बहुत टाइम हो गया। खैर मुझे तो नहीं है तो मैं अपना क्यों नापूंगा, लेकिन ये मजे लेने के लिए कभी कभी ना मेरे को अगर टाइम मिल जाता है तो नाप लेता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे होता नहीं मजे लेने के लिए, होता है ना जब आपका मन करता है मजा लेने का तो आप कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो मैं भी कभी कभी करता हूँ मजे लेने के लिए। ठीक है, अपना वेट नाप लिया या कुछ भी कर लिया। ठीक है, मतलब ऐसे काम जो थोड़े से अजीब होते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपको मजा मिल रहा है, आनंद आ रहा है तो करो, जरूर करना चाहिए, मैं तो यही कहूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो वो जो डिवाइस होती है जिससे हम इस चीज को नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्फाइगोमेनोमीटर बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो कितना बेहतरीन वर्ड है। ठीक है भाई गॉड, सबसे पहले जब मैंने इसको पढ़ा था ना तो मेरे को मतलब बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, अरे स्फाइगोमेनोमीटर, मतलब अब तो खैर स्फाइगमो मैनोमीटर ठीक है, देखो अभी भी फंस रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप भी बोल के दिखाओ, स्फाइगमो मैनोमीटर। देखो म जो है वो दो बार आ रहा है बीच में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना जबान को वो कर देता है।
तो इस फाइग्मो मैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को क्या बोलते हैं? अति तनाव भी कहते हैं। अति तनाव मतलब अकेला अकेला होता है ना, पता चला कि कोई छोड़ के चला गया, भैया हम तनाव में ही मर रहे हैं, ठीक है। तो वही तो तनाव होता है जिसको अकेलापन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना अजीब वर्ड डाल देते हैं, मतलब कुछ भी यार। हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द आपको डाल देंगे ना, आपको पढ़ के मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ अति, अति मतलब बहुत ज्यादा, और तनाव मतलब तनाव अकेलापन। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको इंग्लिश में हाइपर टेंशन बोलते हैं। हाइपर टेंशन मतलब होता है उच्च दाब। मतलब अगर आप नलिका में चेक करोगे बच्चा ना, जैसे जो हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं, अगर आप उसमें चेक करोगे, अगर उसमें रक्त दाब क्या है, बीपी ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अति तनाव, ठीक है, अति तनाव। ठीक है, तो इसीलिए तो नापते हैं हम स्फाइगोमेनोमीटर। ओके। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। अच्छा, ये होता क्यों है? देखो ऐसा नहीं कि, देखो मैं आपको बताऊं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं। क्या? देखो, या तो जो हमारा हार्ट है वो बहुत तेजी से पंप कर रहा है। अगर बहुत तेजी से करेगा तो सिंपल सी बात है कि ब्लड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा ब्लड होगा तो वो नलिकाओं पे क्या करना शुरू करेगा? प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेगा। अच्छा, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा, कि ये जो नलिकाएं हैं यही छोटी हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा ब्लड हो जाएगा, और जब ज्यादा ब्लड होगा तो सिंपल सी बात है ये नलिकाओं पे क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे होता नहीं कि जहाँ की रोड जो है पतली होती है वहां पे जाम लग जाता है। क्यों लगता है? भाई, गाड़ियां ज्यादा हो गई और रोड है पतला, तो जाम तो लगेगा ना। तो कहीं ना कहीं वो पूरा बिजी हो जाता है रोड। लेकिन अगर हाईवे है तो, बाई गॉड, इतनी सारी जगह है, ठीक है, इतनी सारी जगह है, और सारी गाड़ियां एकदम फ्लो में आराम से बेहतरीन तरीके से एक स्पीड मेंटेन करते हुए जा रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ना शुरू करो। प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे ना तो चीजें भूल जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकली पढ़ने में दो दो फायदे होते हैं। पहला तो भूलता नहीं है, दूसरा मजा आता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ लिया ना, तो उसको सोचो एक बार कि यार सच में ऐसा होता है, ऐसे होता है, वैसे। खुद 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 से उसको ड्राइव करने की कोशिश करो। अगर ये वाली हैबिट आपको पड़ेगी ना, तो हो सकता है टाइम लगे पढ़ने में आपको, बट मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि वो चीजें आपके साथ ना, मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी भर हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं करता था ऐसा, और जहां जहां मैंने नहीं किया है, उन उन चीजों में आज भी मेरे को दिक्कत होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करना शुरू करो इसको, सोचो जो चीज आपने पढ़ लिया उसको सोचो, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, इस फाइगो मैनोमीटर का मैंने एक पिक नेट से उठाया था, ठीक है। इस पे देखो लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग देख रहे हो कितनी खतरनाक है? अच्छा, अगर एक बार में इसकी स्पेलिंग लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? SPHY, फिर जी है सर, फिर MO है, फिर मैनोमीटर है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ठीक है, तो इस फाइगो मैनमो मीटर हो गया। देख लेना, लिख लेना एक बार स्पेलिंग, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है। तो एक बार लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बताओ। बिल्कुल क्लियर रहो देखो इन सब चीजों को लेके, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रहना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पादपों में परिवहन हमने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। क्या था? मैंने आपको बताया था, जो पादप होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। इस क्रिया में सामग्री में कार्बन, अरे यार, कार्बन डाइऑक्साइड है, टू होगा यहाँ पे, वाटर, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस क्रिया में CO2 जैसे पदार्थ पादप लेते हैं, सिंपल सी बात है। फिर भी पादपों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम की आवश्यकता होती है ना। मृदा में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण होते हैं, जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। छोटे पौधों में विसरण द्वारा पानी का परिवहन होता है, बड़े पौधों में परिवहन प्रणाली का विकास होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने 1 to 1 करके आपको क्लियर करी थी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतना करो अच्छे से, बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि और भी बेहतरीन तरीके से आगे का जो भी टॉपिक हमारा बचा हुआ उसको करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ 2-3 दिन में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहो, पढ़ते रहो,
बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ओके बच्चा, गुड बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ओके? मिलते हैं ठीक है, फिर हम लोग मिलते ही हैं, और क्या, मिलना ही तो है।